महेंद्रगढ़ में नवीन जैन ने प्रेस वार्ता कर गलत काटी गई पेंशन दिवाली से पहले शुरू करने की रखी मांग। अगर समय रहते सरकार ने पेंशन पात्र लोगों तक नहीं पहुंचाई पेंशन तो मनाएंगे काली दिवाली। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में। मैं संजय कौशिक। आज महेंद्रगढ़ में भगवान परशुराम भवन में नवीन जैन ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा बुजुर्गों और विधवाओं की गलत काटी गई पेंशन को दिवाली से पहले शुरू करने की मांग रखी गई। उन्होंने इस अवसर पर मीडिया के माध्यम से एक पोस्टर दिखाकर कहा कि पहले जिले का नंबर है, इस पर अपनी पेंशन से संबंधित कोई भी बात कर सकते हैं। जबकि एक और भी नंबर दिखा तो कहा कि यह सरकार के फूफा का नंबर है। अगर किसी का कोई समाधान नहीं होता है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके हमें बताएं, हम उनकी मदद करेंगे, आगे की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते दीपावली तक सरकार ने पेंशन पात्र लोगों तक पेंशन नहीं पहुंचाई तो हम काली दिवाली मनाएंगे। उन्होंने दशहरे पर रावण के पुतले दहन पर कहा कि सरकार कह रही है कि हमारे मंत्री अलग अलग जगह पुतलों का दहन करेंगे। मैं कहता हूं कि आम जनता को सरकार के पुतले का दहन करना चाहिए, क्योंकि पेंशन तो उन्होंने रोक रखी है। मैं अपनी कोई राजनीति नहीं चमका रहा हूं, मैं तो केवल लोगों के हित की लड़ाई लड़ रहा हूं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या दिवाली से पहले पेंशन पात्र लोगों को पेंशन पहुंचाएगी सरकार या फिर नवीन जय हिंद मनाएंगे काली दिवाली। सभी प्रकार की ताजा खबरों में लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जैन साथियों, सभी पत्रकार साथियों का, महेंद्रगढ़ के सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और आपको शुभकामनाएं नवरात्रों की। सुख रखे भगवान आप लोगों को, माता रानी। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले की बात है कि हरियाणा के अंदर 102 साल के दादा दुलीचंद को मुर्दा घोषित कर दिया गया था और उनको अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए बारात निकालनी पड़ी थी। उसके बाद सैकड़ों लोग निकल के आए थे कि हम भी जिंदा हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से, पूरे हरियाणा की बात आ रहा हूँ आपको। और जब लोग ऐसे निकल के आ रहे थे तो दादा दुलीचंद के साथ हम लोग, दादा दुलीचंद की जो बारात है वह मुख्यमंत्री के घर के बाहर गई थी कि भाई वो जिंदा हैं, मरे तो नहीं है, मुर्दा तो नहीं है, जिस तरह आप बता रहे हो। तो उसके बाद सरकार ने उन लोगों की तो पेंशन बढ़ा दी थी, लेकिन सवाल उनकी पेंशन का नहीं था अकेला। सवाल है हरियाणा के 5 लाख लोग हैं, बुजुर्ग हैं, विधवाएं हैं, विकलांग हैं, जिनकी पेंशन को लेके समस्याएं सरकार के द्वारा हो रही हैं। तो सरकार ने 30 तारीख तक का अपना ऑफिसों में अलग अलग जगह पूरे हरियाणा में नंबर दे के खोल दिए थे। तो महेंद्रगढ़ में भी वो खोला हुआ है और महेंद्रगढ़ का मैं आपको ये नंबर बता देता हूँ। ये काम तो करना चाहिए सरकार को और सरकार के लोगों को, इनकी पार्टी के लोगों को। देखो, हम तो मुख्यमंत्री जी का फोटो भी साथ ले रहे हैं। ये महेंद्रगढ़ के लिए है, पेंशन का किसी को कोई इशू है तो 9350 749 915 ये नंबर है। महेंद्रगढ़ जिले में जो डीसी ऑफिस है पेंशन के लिए, वहाँ विभाग है, उसमें जाके इस पे फ़ोन करके आप बनवा सकते हैं। अगर यहाँ नहीं बनता है तो फिर ये नंबर जारी कर रखा दादा दुलीचंद, मतलब सरकार के फूफा ने, 70 27 811 811 ये नंबर है। इसके ऊपर फ़ोन कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं बनती है तो फिर वो हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं आपको जो डाटा दूंगा वो बहुत बड़ा है, क्योंकि कुछ सैकड़ों लोग निकल के आए थे, हजारों कह सकते हैं, लेकिन लाखों का जो डाटा है वो मैं बता रहा हूँ। टोटल 1,75,298 लोग हैं हरियाणा में जिनकी पेंशनें काट दी गई है। पीपीपी जो फैमिली आईडी के नाम पे जिस तरह का गड़बड़ घोटाला इन्होंने कर रखा है, अकेले उसकी वजह से 1,04,655 पेंशनें काट दी गई है। 14,641 लोगों को पूरे हरियाणा में मुर्दा घोषित कर रखा है। ये सरकार का डाटा है, ये मेरा नहीं है, मैं आपको बताऊं। 18,581 विधवाओं को शादीशुदा दिखा रखा है। जब वो पेंशन के लिए वहां जाती है तो कह रहे हैं कि आप तो शादीशुदा हो। तो आप सोच सकते हो कि अकेला पेंशन की बात नहीं है, बात मान सम्मान की भी बात है। 34,703 लोगों को आय जो क्राइटेरिया 2 लाख से ज्यादा दिखा रखी है, ये सम्मान राशि थी। ये कोई क्राइटेरिया जो भी है ये बकवासबाजी कर रखी है इन लोगों ने। ये सम्मान राशि थी, कोई पेंशन नहीं है, ये सम्मान भत्ता बोला जाता है इसको, बड़े बुजुर्गों के लिए। 33,616 लोगों को रिटायर्ड फौजी दिखाया गया, जिनका कोई मतलब नहीं है, वो फौजी नहीं है।
लेकिन उसमें रिटायर्ड 40 चढ़ा के काट दी, क्योंकि उनको तो फौज से मिल रही है। फिर 4500 लोगों को जो विकलांग है उनकी पेंशन रोक दी है, पूरे हरियाणा की बता रहा हूँ। 2404 लोगों को सरकारी डिपार्टमेंट्स में कर्मचारी दिखाया गया है और उनमें कोई कर्मचारी है नहीं, लेकिन दिखा दिया उन्होंने। जो 2044 बेटियों की जो लाडली पेंशन योजना थी उनको काट दिया गया है। ये एक डाटा ये है। और जो लोग सरकार ये कह रही थी हम तो 60 साल का होते ही घर भेज देंगे, पेंशन सीधी अकाउंट में आएगी, ऐसे 2 लाख लोग बुजुर्ग हरियाणा के अंदर हैं जिनकी पेंशन नहीं बन रही है। तो सरकार ने ये जो दिखाया है अपना रवैया, अभी हम सरकार को ये कह रहे हैं कि दिवाली तक जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी दिवाली काली ना करे सरकार, वरना फिर हम सरकार की दिवाली काली करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को, इनके मंत्रियों को, MP MLA, अब जब तक इन बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनती, अगर वो सही में जननेता हैं, सही में जनहित में हैं, तो अपनी तनख्वाह बंद कर दें। इस PPP मॉडल से फैमिली ID से कितने MLA की पेंशन कट गई, कितनों की तनख्वाह कट गई, किसी की नहीं कटी। और मुर्दा वो नहीं है, मुर्दा तो सरकार है, मुर्दा तो पक्ष विपक्ष है। मुर्दे तो जो इतनी बड़ी मतलब इतने लाखों लोगों की, आप सोच के देखिए 5 लाख बुजुर्ग का मतलब है कि एक बुजुर्ग है तो उसके बच्चे भी होते हैं, पोता पोती भी होते हैं, घर में 20 आदमी होते हैं, 2 करोड़ के आसपास तो वोट्स हैं, 1 करोड़ वोट मतलब वोटर प्रभावित हो रहा है, लेकिन पता नहीं विपक्ष भी कोई नहीं बोल रहा है। तो सरकार को हम ये कह रहे हैं कि भाई सरकार इस बारे में सोचे और तुरंत युद्ध स्तर पर कार्रवाई करे। सरकार के बहुत से काम है, ये हर उसमें आते हैं घर 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 घर, तो घर घर है तो घर घर जाकर बनाओ ना बुजुर्गों की पेंशन। किस लिए धक्के खिलवा रहे हो? 80 साल का 90 साल का कहां से धक्के खागा होगा? बार बार क्यों चक्कर काटेगा भाई? डिजिटल इंडिया है ना, तो करो उनकी पेंशन चालू। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सरकार ने अभी जारी किया है इन्होंने शेड्यूल अपना सब ने कि दशहरे पे रावण को चलाएंगे। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री सब ने खबर आ रही थी कि वो वहां पे जाके जलाएगा पुतला, वो वहां के रावण का। मैं पूछना चाहता हूं रावण का पुतला क्यों भाई? रावण ने क्या बिगाड़ रखा है बताओ इनका? और जनता से पूछना चाहता हूं, जनता जो इनको बुला रही है, रावण ने महंगाई बढ़ा रखी है क्या तुम्हारी? नौजवानों से पूछना चाहते हैं रावण ने बेरोजगारी बढ़ा दी क्या? हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है तो रावण जिम्मेदार है क्या उसका? स्कूलों में टीचर नहीं है तो रावण जिम्मेदार है? क्यों? क्योंकि रोजगार मुख्यमंत्री नहीं दे पा रहा, रावण जिम्मेदार नहीं है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है उस चीज का। अगर हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, तो स्वास्थ्य मंत्री का पुतला जलाओ ना। अगर किसानों को दाम सही नहीं मिल रहे, फसल खराब हो रही है बारिश की वजह से, तो उसका जिम्मेदार रावण थोड़ी है, उसका जिम्मेदार तो कृषि मंत्री है। अगर कानून व्यवस्था सही नहीं है तो उसका जिम्मेदार तो गृह मंत्री है। तो इनके पुतले जलने चाहिए, लोगों को इनके पुतले जलाने चाहिए। रावण ने तो सोने की लंका बना रखी थी, सोने के घरों में रहते थे लोग, इनसे पेंशन नहीं दी जा रही, लोगों के ऊपर से घर उजाड़ रहे हैं, रोजगार इनसे नहीं दिया जा रहा। तो रावण को जलाने का हमारे को समझ में नहीं आया। हम लोगों को ये कहेंगे रावण नहीं, रावण राज तो बहुत बढ़िया था। ये जो सरकार है, ये सरकार राज कट्टर राज से तो बढ़िया था रावण राज, और वो इसलिए था, मैं तो इसलिए कह रहा हूं। अगो तो भगवान राम ने भी ये कही थी कि भैया अहंकार नहीं होता, इसमें क्या अहंकार? अब इनमें अहंकार नहीं है क्या? ये नेता है जो, ये MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री हैं, और अगर नहीं है तो लोगों को पता है इस बात का। जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनकी तनख्वाह रोको ना जब तक नहीं बढ़ती सबकी पेंशन है। 5 लाख बुजुर्ग हैं भाई साहब, और ये बुजुर्ग ये फेसबुक नहीं देखते, ये टीवी या ये अखबार में नहीं पढ़ पाते बेचारे। तो हम तो लोगों को ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, नौजवानों को, कि भाई 30 तारीख तक अपने वहां बनवाएं, और सरकार को ये कह रहे हैं हम कि घर घर जाके आइडेंटिफाई करके उन बुजुर्गों की, विधवाओं की, विकलांगों की पेंशन बनाए सरकार, ताकि वो अपनी अच्छी तरह से दिवाली मना लें। बुजुर्गों की दिवाली काली ना करे सरकार, हम ये सरकार को कह रहे हैं। और जो चुनाव, अभी चुनाव आने वाला, अब ये देखो
सरपंच का चुनाव रावण ने रोक रखा है क्या? जिन्हें चुनाव लड़ना वो फूक कोई नहीं का पुतला। निगम जिला परिषद का चुनाव रावण ने रोक रखा है कि जिसने रोक रखा है उसका फूको ना पुतला, हिम्मत है तो उनके फूको। तो हम तो सरकार और इनको चुनाव लड़ने वाले भैया ना, मैं एक बात और कहूँ, अब भाई बड़े बुजुर्ग परेशान हैं, विधवाएं, विकलांग, हर गांव आप चुनाव लड़ना है तो आप भी घर घर जा रहे हो तो आइडेंटिफाई करो, उनकी पेंशन बनवाओ, कुछ भला हो जा। और 60 साल से ऊपर के जो लोग हुए हैं, जो सरकार ये कह रही थी, क्योंकि ये ताऊ देवीलाल ने सम्मान भत्ता दिया था, आज ताऊ देवीलाल के नाम से वोट खा के, नोट खा के बैठे हैं चुपचाप, कोई बोल नहीं रहा है। मेरे ख्याल में तो ताऊ देवीलाल स्वर्ग में बैठ के भी दुखी हो रहे होंगे। आज जिनके लिए मान सम्मान भत्ता दिया था, आज वो धक्के खा रहे हैं बेचारे, और कोई सुनने वाला नहीं, ना सरकार सुनती है तो ना विपक्ष बोलता है। तो ये इशू बना चाहिए। कोई सवाल हो तो आप बता दें। जो फसल खराब हुई है उसको लेकर क्या कुछ मांग करें? मैं यही कह रहा हूँ, जो फसल खराब हुई है उनको तुरंत मुआवजा दे सरकार, गिरदावरी करवा के। और मैं तो किसानों को ये कह रहा हूँ कि दशहरा आ रहा है, दशहरे में कृषि मंत्री का पुतला बनाओ बढ़िया और फूको उसको, ताकि जल्दी से जल्दी मुआवजा तभी मिलेगा। सर, जिस प्रकार से आप ये मुहिम चला रहे हैं कि पात्र लोगों की पेंशन काट दी गई, उनकी पेंशन दोबारा बनाई, इसी तरीके से इसी के अंदर कुछ अपात्र लोग भी हैं जो इस पेंशन का यूज कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं है, मैं उन्हें जो आप शायद सुना नहीं आपने, मैं ये कह रहा हूँ कुछ नहीं है। जिस तरह ये लाखों हैं वैसे ही लोग हैं। जिंदों को मुर्दा, मुर्दों को जिंदा, मुर्दों को जिंदा करके पेंशन खाई जा रही है कटवा के। कौन कटवा रहा है उनकी पेंशन? तो हमने तो कोई भाई, हम ये थोड़ी कह रहे हैं तुम मुर्दों को पेंशन दो, काटो जो मर चुका है, लेकिन जो जिंदा है उसको मुर्दा क्यों बना रखा है? वो साफ दिखता है कि डिसेबल, उसके हाथ ना पैर हैं, उसको जाके वहां पेंशन वाला कहता है पहले सर्टिफिकेट लेगा दूसरा नया, उसके पास पुराना है। सीएमओ के पास आपके डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है कि कौन कौन हैंडीकैप्ड है, तो लिस्ट क्यों नहीं होती उनके पास? क्यों चक्कर कटवा रहे हो उनके? विधवा है, उस विधवा की डेथ सर्टिफिकेट लेके घूम रही है वो, और फिर भी उसको ये कहा जा रहा है कि नहीं। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताऊं, इन्होंने क्या किया, जो इनकम वाला इशू है, पहली बात तो एक क्राइटेरिया ही गलत है कि इन्होंने इनकम का क्राइटेरिया तय कर दिया। दूसरी बात यह है कि एक केस ऐसा आया मेरे पास, एक 6 साल की लड़की की इनकम दिखा रखी है साल में 9 लाख, उसके घर में बेचारी के में आटा तक नहीं है। तो इसका जिम्मेदार वो लोग थोड़ी हैं। जिस एजेंसी से तुम कर रहे हो, काम करवा रहे हो, बनवा रहे हो ये फैमिली आईडी, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है या नहीं? और अगर वो गलत होती है तो उनकी जिम्मेदारी लगाओ ना, घर जाके ठीक करके आओ, क्यों चक्कर काटे वो लोग? ये सवाल है। नहीं, बहुत सारे लोग जो क्राइटेरिया से बाहर हैं, जैसे गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए का क्राइटेरिया रखा हुआ है इनकम का, उसकी पेंशन बनेगी, तो बहुत सारे लोगों को ज्यादा है, उनको और भी दूसरे मत से उनके पास इनकम आ रही है, क्या उन्होंने पेंशन बना रखी है? तो आपकी जो ये संगठन है क्या मैं जिनकी पेंशन ऑलरेडी बनी हुई है, अलग अलग जगह ऐसे ले रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उनके लिए कह रहा हूं अब जो लोग इस चीज के पात्र हैं। अब एक बात बताइए, क्राइटेरिया रख दिया, आपके माँ के भी लिख दिया, आपने लिख दिया आपके अपने 3 लाख, आपकी माँ को भी 3 लाख से डाल दिया। जरूरी थोड़ी आप अपनी माँ की सेवा करोगे। बहुत से आप देखो ना, अनाथ आश्रम है, वो रेमेंड वाला हजारों करोड़ का आदमी है, वो अनाथ आश्रम में रहता है। भाई साहब, जरूरी थोड़ी है कि बेटा बेटी उसकी माँ की बाप की कोई सेवा करेंगे। बहुत से ऐसे केस हैं, वो बुजुर्ग बेचारे परेशान रहते हैं, तो उनके ऊपर क्या क्राइटेरिया है? उनकी जब नहीं है इनकी खुद की, बेटे की इनकम है या पत्नी की इनकम है, उससे क्या लेना देना है? जरूरी थोड़ी है पत्नी पति को दे देगी या पति पत्नी को देगा, जरूरी नहीं है। ये सम्मान राशि दी, ये क्राइटेरिया बिल्कुल बकवास है। सर, सरकार के लोग कह रहे हैं कि नवीन जयंती इसको लेकर राजनीति चमका रहा है। मेरे तो कोई राजनीति ना मेरी कोई पार्टी। सरकार के लोग ये जरूर इस दशहरे ना बढ़िया बढ़िया पुतले बना फूकूंगा। चमकाने कहां से बात आई? मुद्दा है लोगों का। बताओ, ये आप महेंद्रगढ़ डाले, मैं वोट मांगना रहा हूँ अड़े, मतलब मैं महेंद्रगढ़ आ रहा हूँ, कल मैं सिरसा था, मैं यमुनानगर था, मतलब सारे गए चुनाव जाचा लड़ना हमने। इसमें क्या, मैं तो कहूँ जो चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी के लोग, जो पार्टियां मुर्दा बनी हुई हैं, जो जीते हुए हैं, जो अब काम नहीं करवा पा रहे, या दूसरी बार जो विपक्ष में है जो वो आवाज नहीं उठा रहे, मुर्दे तो वो हैं, मुर्दे थोड़ी हैं, ये तो असली मर्द हैं।
जो लोग मुख्यमंत्री के घर के आगे जब आप पहुंच सके हैं अपने हक के लिए, तो ये तो मर्द है भाई साहब। तो विपक्ष चुप, उसको लेकर क्या कुछ कहो, क्यों? बता दिया मुर्दा है विपक्ष, कति मुर्दा। अगर विपक्ष मुर्दा नहीं होता ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे तो 4 आदमी भी नहीं है, मैं तो 4 आदमी रखा हूँ वैसे। मैं तो कोई MLA ना, MP ना, मंत्री ना, कोई एक्स ना, पैक्स ना, मैं तो कुछ भी कौन है भाई। जब एक आवाज में ठासकूँ तो इनका क्या हो रहा है भाई, डरा रखे हैं, माल खा रहे हैं, गढ़ाए माल दबा रहे हैं, उनकी फायला नहीं दबा रहे हैं, चुप।